हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। उन्होंने क्या बोला है, हमने सबसे पहले क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो रिलेशनशिप है जीरोस और कोएफिशिएंट्स की वो इक्वल है या नहीं। मींस वेरीफाई करके बताना है कि जो जीरोस और कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने का जो मेथड है वो क्या है, देखिए सबसे पहले जहां पे जो हमारे x का कोएफिशिएंट है ना वो है -2। मींस हमने कोई ऐसे नंबर्स देखने हैं, कोई ऐसे दो नंबर्स जिनको अगर हम प्लस करें मींस उनका सम करें तो हमारे पास कितना बने, -2। और कोई ऐसे दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें मींस उसका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास कितना बने, जहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और इधर है -8। 1 -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा -8। तो मींस कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके -8 बने। ठीक है, सेम नंबर्स होने चाहिए जिनको प्लस करके -2 बने और सेम नंबर होने चाहिए जिनको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास -8 बने। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, सबसे पहले देखिए हमें पता है कि अगर हम -4 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास -2 बनेगा और अगर हम -4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 4 2 8। माइनस का 4 है तो -8। ठीक है, इधर भी देखिए माइनस का 4 है ना, तो मींस बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगाए तो माइनस प्लस माइनस होंगे। 4 में से 2 गए, 2 बच गया हमारे पास। बड़ी रकम के साथ माइनस लगाए तो मींस -2 हमारे इधर आंसर बनेगा। ठीक है, हमें दो नंबर मिल गए हैं ना, जिनको प्लस करके हमारे पास -2 बना है और जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास बना है -8। तो वो दो नंबर कौन कौन से हैं, -4 एंड +2। तो इधर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज स्टेटमेंट देखिए, x² -2x की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, पहले -4x, फिर बाद में प्लस का 2x -8। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल बना है इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए हमारे पास ये जो फर्स्ट दो टर्म है इन दोनों में हमारे पास x है, तो एक x हम बाहर निकाल लेंगे मींस कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एक x इधर से निकल गया बाहर तो हमारे पास एक x इधर बच गया, माइनस x इधर से हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा है, -4। ठीक इसी तरह देखिए इधर प्लस है, 2 और 8 दोनों सेम टेबल पे आते हैं, 2 के टेबल पे, तो मींस इधर से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा x। 8 को अगर 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो मींस 8 जो है 2 के टेबल पे किस नंबर पे आता है, 2 4 8, तो मींस अंदर क्या बचेगा, 4। अभी ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है इसमें कॉमन क्या है, x -4, और जो दूसरा हमारे पास फैक्टर बन रहा है इसमें वो कौन सा बन रहा है, x + 2। तो जहां पे हमारे पास ये जो दो फैक्टर बन रहे हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x -4 = 0 लिख लेंगे, इधर x + 2 = 0। देखिए x = 4, इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाके होगा प्लस। ठीक इसी तरह 2 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाके होगा माइनस। हमें पता है कि जो साइन होते हैं अगर इधर माइनस का है दूसरी साइड पर जाके प्लस का होगा, अगर प्लस का है तो जो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर इधर कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो दूसरी साइड पे जाके होगी डिवाइड। इसी तरह अगर इधर कोई चीज डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके होगी मल्टीप्लाई। तो मींस हमने ऑपोजिट देखना होता है जब हम किसी भी एक नंबर को लेफ्ट साइड से राइट साइड को लेके जाते हैं। तो अभी उन्होंने बोला था ना फाइंड द जीरोस, तो हमारे पास 2 जीरोस निकले हैं, मींस हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आई हैं, 2। कौन कौन सी हैं, 4 एंड -2। अभी हमने वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। ध्यान में रखना है कि जब भी हम सम ऑफ जीरोस लिखते हैं तो वो किसके इक्वल होती हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये चीज आपने याद रखनी है। कोफिशिएंट ऑफ x मींस जो हमारे पास x के साथ जो डिजिट आ रहा है, ठीक है, काउंटिंग का नंबर आ रहा है ना, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारे पास वो देखना है हमने, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस x स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है वो होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, मींस इन दोनों नंबर को प्लस करना है। सम ऑफ जीरोस मींस 4 + -2।
ठीक है, इधर की साइड हम बाद में सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। इधर है 4 प्लस माइनस माइनस 2, 4 में से 2 गया तो हमारे पास कितना बच गया है 2। ठीक इसी तरह दूसरी साइड देखिए, हमारे पास है माइनस, फॉर्मूले में ही है तो माइनस एक ऐसे आ जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है हमारे पास माइनस का 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा इधर। डिवाइड में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कितना है 1, सबसे पहले माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो हमारे पास बन गया है 2/1, इसको हम लिख सकते हैं 2। देखिए दोनों ही इक्वल आ गया है ना, तो मींस इधर हमने वेरीफाई कर लिया कि जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर मैं जो कोफिशिएंट लिख रही हूँ ना वो एब्रिविएशन लिख रही हूँ, मींस शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तो आप पूरा लिखना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इधर क्या मतलब है कि जो हमारे पास दो जीरोस आए हैं उनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। इधर है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई सेकंड जीरो जो हमारे पास निकला वो है -2। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास 4 2 का 8, 2 के साथ माइनस लगाए तो माइनस का 8। ठीक इसी तरह देखिए हमारे पास इधर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो है वो कौन सी टर्म होती है जो हमारे पास लास्ट में दी गई होती है। ठीक है, जो एक सिंगल डिजिट होता है ना उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इधर है हमारे पास माइनस का 8 जो कि कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स के हमारे पास कितना है 1 है, तो देखिए -8/1 होता है -8। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो भी क्या है वेरीफाई हो गया है। तो मींस हमारे जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप हमने कोएफिशिएंट्स के साथ निकालना था ना वो एक्यूरेट है, तो इसीलिए हम आंसर में लिख लेंगे लास्ट में हैंस वेरीफाइड। आफ्टर वेरिफिकेशन अगर हमारी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होती है तो हम लास्ट में लिखते हैं हैंस वेरीफाइड। जहीं पे हमारा जो पार्ट 1 का फर्स्ट सम है ना वो हो जाता है कंप्लीट। चलिए अभी देखते हैं सम नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 4s² - 4s + 1। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ s है वो है -4, तो मींस हमने कोई ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनका हम सम करें तो हमारे पास बने -4, एंड कोई ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने। देखिए इधर है हमारे पास 1 और इधर कोएफिशिएंट ऑफ s के कितना है हमारे पास 4, 4 कौन सा होते हैं 4। मींस कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास प्लस करें तो हमारे पास कितना आए 4। देखिए -2 हमारे पास कितना होता है 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 4 हो गया माइनस का, क्योंकि दोनों रकम के साथ जो है माइनस का साइन लगा है। ठीक, अगर हम -2 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, हमारे पास दो नंबर आ गया -2 एंड -2। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लिख लेते हैं P of s is equals to 4s² - 4s + 1। 4s² - 4s की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे -2s - 2s + 1। ठीक है, ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखिए -2s एंड -2s कितने होते हैं -4s। हम इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, इधर देखिए हमारे पास 4 और 2 सेम टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो एक तो 2 कॉमन आ गया इधर, दूसरा दोनों में s है तो एक s कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा है हमारे पास 2 के टेबल पे 4 कहाँ पे आता है 2 2 4 मींस 2 के टेबल पे 2 पे आता है 4, तो इसलिए 2 आ जाएगा अंदर। इधर s² में से एक s निकाल लिया तो एक s बच गया, सो इधर आ गया s। इधर -2s पूरे का पूरा बाहर आ गया है तो मींस अंदर क्या बचेगा 1। अगर कोई भी टर्म पूरी बाहर आती है तो अंदर 1 बचेगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम 2s को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ही हमारे पास -2s बनेगा। ठीक है, इसीलिए हमने इधर 1 लिखना है। ठीक इसी तरह देखिए इधर माइनस, अगर हम माइनस इधर लिख लेते हैं तो हमारे पास इधर कोई भी कॉमन नहीं आ रही चीज, कॉमन नहीं आता। ठीक है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता, तो हम उसको क्या लिख लेते हैं 1। ठीक है, 1 लिख लिया, अंदर क्या बच गया 1 को 2s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s ही आएगा, माइनस है इधर। अगर हम माइनस माइनस करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा +1। ठीक है, इधर प्लस है ना, तो मगर इधर हमने माइनस कॉमन निकाला है तो इधर हम लिख रहे हैं -1।
-1 मल्टीप्लाई -1 कितना होता है +1, इसीलिए अंदर -1 आएगा, +1 नहीं लगाना। ठीक है जी। इधर देखिए अभी हमने हमारे पास जो दो फैक्टर बने हैं कौन कौन से हैं, एक तो जो कॉमन है वो है 2s - 1, दूसरा बना है 2s - 1। ठीक है, जो बचा है दोनों ही सेम है, तो अभी हम क्या लिख लेंगे 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। 2s इधर 1 हो रहा है माइनस, दूसरी साइड पे जाके होगा प्लस। ठीक इसी तरह 1 हो रहा है माइनस, दूसरी साइड पे जाके होगा प्लस। s की वैल्यू कितनी हो गई 1, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड। ठीक इसी तरह इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड। हमारे पास जो दो नंबर ऑफ जीरोस बने हैं वो है 1/2 एंड 1/2 सेम है। ठीक है, अभी वेरीफाई करते हैं इसको, लिख लेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होती है सम ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस है 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, सबसे पहले इधर को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 2 एलसीएम में, ऊपर है 1 + 1, क्या बन गया है 2/2 कटिंग होके हमारे पास क्या बचा 1। दूसरी साइड पे देखते हैं अभी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, पहले तो फार्मूले वाला माइनस, फिर जो कोफिशिएंट ऑफ s है उसका। सॉरी, इधर x की जगह पे हमारे पास s है तो इधर s लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ s है माइनस का 4, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 4। पहले तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 और 4 आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट, बिकॉज 4 1 = 4, 4 1 = 4। हमारे पास क्या बचा इधर 1। देखिए दोनों ही इक्वल है, तो मीन सम ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई कर लिए हैं कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक इसी तरह भी हम क्या देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। कांस्टेंट टर्म कितनी है इधर हमारे पास 1 और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर है 4। सो 1 1 = 1, 2 2 = 4। इधर भी हमारे पास 1/4 है, तो मींस फिर से जो हमारा जो सम है वेरीफाई हो गया है, तो आंसर में लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, चलिए अभी देखते हैं सम नंबर 3। सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है 6x² - 3 - 7x। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास इधर x² है, इसके बाद में ठीक टर्म आएगी x वाली और उसके बाद आती है कांस्टेंट टर्म। तो इसको रीअरेंज करते हैं, लिखते हैं 6x² - 7x - 3। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिखेंगे इसको, हमारे पास जो इधर सम बनेगा वो क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा देखते हैं। हमारे पास कोई ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिसको हम प्लस करें तो हमारे पास बने -7। ठीक है, सम करके -7 बने, और कोई ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट करके 6 3 होते हैं 18, 6 3 18, माइनस का 3 है तो मींस माइनस का 18। प्रोडक्ट करके हमारे पास बनना चाहिए माइनस का 18। हमें पता है कि जो माइनस का 9 और +2 होते हैं वो होते हैं माइनस का 7। ठीक इसी तरह -9 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 18। तो हमारे पास जो दो नंबर मिले हैं हमें वो मिले हैं माइनस का 9 और प्लस का 2। तो लिख लेंगे 6x² - 9x + 2x - 3। ठीक इसी तरह अभी हम क्या लिखेंगे, देखिए 6 और 9 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, एक तो 3 कॉमन आ गया, दूसरा दोनों के साथ x है तो एक x कॉमन आ गया। अभी हमें पता है कि 3 के टेबल पे 6 आता है 2 पे, अंदर बचा 2, एक x बच गया इधर से। 3 के टेबल पे 9 आता है 3 पे, इधर x तो पहले ही बाहर निकाल लिया तो अंदर ओनली 3 बच गया है। ठीक इसी तरह देखिए इधर हम प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे तो 2x - 3 अंदर बच जाएगा। ठीक है, दो कॉमन फैक्टर निकले हैं, कौन कौन से 2x - 3, इसको हम एक ही बार लिखेंगे, और दूसरा हमारे पास जो कॉमन फैक्टर बना है वो है 3x + 1। ठीक है, दो फैक्टर्स बने हैं इस सम के, इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। सॉल्व करके बनेगा, इधर 3 माइनस हो रहा है तो इधर आके हो गया प्लस, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड। ठीक इसी तरह 1 इधर हो रहा है प्लस तो दूसरी साइड पे जाके होगा माइनस,
3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड। तो हमारे पास 2 जीरोस बने हैं, कौन कौन से, 3/2 एंड -1/3। अभी वेरिफिकेशन करनी है हमने। सो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस मींस 3/2 प्लस माइनस का 1/3। सिमिलरली माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x मींस x के साथ जो नंबर है वो है -7। एक तो फॉर्मूले वाला माइनस है और दूसरा j वाला -7। कोफिशिएंट ऑफ x के कितना है, 6। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, इधर हमारे पास बना है 7/6। इधर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2। 9 में से 2 गया 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। तो हमारे पास इक्वल आ गए हैं सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप। देखिए अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस 3/2 मल्टीप्लाई विद -1/3। 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास इधर बचा है -1/2। ठीक इसी तरह कांस्टेंट टर्म में हमारे पास माइनस का 3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है हमारे पास 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना बचा इधर भी -1/2। इक्वल आए हैं तो हेंस वेरीफाइड लिख के जहीं पे हम सम को करेंगे कंप्लीट। तो आज की इस वीडियो में हमने किए हैं पार्ट 1 के 3 सम्स। तो नेक्स्ट 3 सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।